हेलो दोस्तों, श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उसमें मैंने पढ़ लिया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले उसमें जाके पढ़ लें। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्यों को पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम वाक्यों को देखें, वाक्य की अगर हम परिभाषा की बात करें तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा। तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो इन तीनों वाक्यों के बारे में मैं पहले से ही पढ़ चुका हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं पढ़ चुका हूं। आज अपन अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। देखें, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला है आपका विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा हो जाएगा अपना इच्छावाचक, छठवां हो जाएगा संकेतवाचक, सातवां हो जाएगा विस्मय सूचक, और आठवां हो जाएगा संदेहवाचक। ये 8 प्रकार होते हैं। अब अपन इन 8 प्रकार के उदाहरण परिभाषा के बारे में देखेंगे। जैसे अगर मैं देखूं तो अगर विधानवाचक की बात करें तो सबसे पहले देखें विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, या सूर्य पूर्व से उदय होता है। सूर्य पूर्व से उदय होता है।
नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये आपके विधानवाचक में आएंगे। इसके अलावा अगर अपन देखें तो निषेधवाचक वाक्यों को देखें। दूसरा है अपना निषेधवाचक, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के न होने का बोध हो वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम देखें उदाहरण, तो उदाहरण देखें, जैसे सूर्य पूर्व से उदय नहीं होता है, सूर्य पूर्व से उदय नहीं होता है। अगर दूसरे उदाहरण के बारे में देखें, जैसे सीता खाना नहीं खाती है, ये आपके नेगेटिव सेंस वाले सभी वाक्य जो है निषेधवाचक वाक्य में आएंगे। तीसरा अपन देखें, तीसरा है अपना आज्ञावाचक। तीसरा है आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक, इसकी परिभाषा देखें, ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, आदेश आदि के भाव उत्पन्न हों उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखें, जैसे राम तुम बाजार जाओ, राम तुम बाजार जाओ, बाजार जाओ, तो ये आपका आज्ञा सूचक वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो वाक्य है अपना प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक देखें, चौथा है प्रश्नवाचक। इसकी परिभाषा को देखें, ऐसे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार के प्रश्न करने का बोध हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। जैसे उदाहरण देखें, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो ये अपना प्रश्नवाचक होगा। अगला वाक्य देखें, अगला है अपना इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य या इच्छा सूचक, इसकी परिभाषा देखें तो ऐसे वाक्य जिनसे वक्ता की इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि के भाव उत्पन्न हों उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नया वर्ष मंगलमय हो, नया वर्ष मंगलमय हो, नया वर्ष मंगलमय हो, हमारे मेहमान चिरायु हों, तुम सदा खुश रहो, सभी इच्छावाचक या इच्छा सूचक में आएंगे। अगला देखें, इसके बाद आता है अपना संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्यों को देखें तो ऐसे वाक्य जिनसे किसी एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना बताया जाए वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, उदाहरण में अगर हम देखें तो संकेतवाचक वाक्य
अगर सूर्य उदय होगा तो अंधकार समाप्त होगा। तो अंधकार समाप्त होगा। अगर सूर्य उदय होगा तो अंधकार समाप्त होगा, ये आपका संकेतवाचक वाक्य है। मनीष का घर थाने के सामने है, ये भी संकेतवाचक वाक्य ही है। अब अगर हम अगला वाक्य देखें तो विस्मयादिबोधक वाक्य, सातवां है अपना विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा बनेगी ऐसे वाक्य जिनसे आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, वो वाक्य अपने विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण में हो जाएगा अरे इतनी लंबी बस, अरे इतनी लंबी बस। तो ये अपने विस्मयादिबोधक में आएंगे। तुम भी भोपाल गए थे, मतलब ये सारे आपके सभी विस्मयादिबोधक में आएंगे। आश्चर्य के हों, हर्ष के हों, घृणा के हों, शोक के, सभी। अगला देखें तो अगला अपना वाक्य है संदेह। आठवां है संदेहवाचक। संदेहवाचक, इसकी परिभाषा देखें तो ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के होने के बारे में संदेह बना रहे, वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद मामा जी घर आ गए होंगे, आ गए होंगे, ये आपके संदेहवाचक वाक्य में आएंगे। तो आज अपन ने वाक्य के बारे में पढ़ा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके 9 से लेके 12 तक की सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग ध्यान से पढ़ें और अगले वीडियो का इंतजार करें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।